कार्यवाहक सीएम नायब सैनी का दिल्ली दौरा, हरियाणा भवन पहुंचे हैं कार्यवाहक सीएम नायब सैनी। के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूँगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उसके बाद हम शपथ की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े हैं। सर, एक सवाल ये, धान की उत्थान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने चुनाव में मुद्दा उठाया कि मंडियों में धान रखने की जगह नहीं है, उसको लेकर आपने कल एक बड़ी बैठक की और तमाम मसले पर बातचीत की, क्या हुआ सर उसको? नहीं, देखिए, हमने अधिकारियों के साथ और जो सेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उनको बुला करके उनके साथ में स्वयं बीच में बैठा और उनके कुछ ग्रीवांस थे, वो उन ग्रीवांस को हमने दूर किया है। और सेलर एसोसिएशन ने भी इस बात को आश्वस्त किया है कि हम उठान शुरू कर देंगे और आज से उठान वो शुरू भी हो गया। लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अब तक हमने एमएसपी के ऊपर धान की परचेज की है वो 5,73,234 मीट्रिक टन अब तक हमने हरियाणा की मंडियों के अंदर जो धान की आवक हुई है उसको परचेज किया है। और लगभग 1,61,922 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है, उसका हमने उठान भी किया है। और इसके साथ साथ 1,31,000 मीट्रिक टन के लगभग हमने बाजरा की भी परचेज की है। और हमारा कमिटमेंट है कि एमएसपी के ऊपर किसान को उसकी फसल का खरीद करके उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए कि आज हम और हमारे सभी विधायक मंडियों के अंदर निरीक्षण पर थे, आज पूरे अधिकारी मंडियों के अंदर थे, किसी भी किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे और हरियाणा के किसान के एक एक दाने को हम एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। सर, प्रदेश सरकार की बात करें, आपने हमेशा कहा था चुनाव से पहले कि रोजगार का मसला जो है एक महत्वपूर्ण मसला है और सरकार बनते ही जो है एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आपकी तरफ से लिया गया है। रोजगार को लेकर युवाओं को राहत मिलती हुई नजर आएगी और किस तरीके से आगे आने वाले समय में कदम उठाते हुए? नहीं, उसके बारे में मैंने बताया है अभी कि मैंने जब इलेक्शन चल रहा था, कांग्रेस पार्टी जो युवाओं की हितैषी पार्टी बनती है वो कोर्ट में गई, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गई और कांग्रेस ने उन युवाओं के सपने को चूर चूर करने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी लग गई। और मुझे युवा भी मिलते भी रहे कि हमारा रिजल्ट निकल जाए, तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि अभी तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते, परंतु इतना है कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले आपका रिजल्ट निकालूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और वो आज रात को भी निकल सकता है, कल भी निकल सकता है। मुझे खुशी है हरियाणा के युवाओं को इस बात से अवगत कराते हुए, और उसके बाद हम युवाओं को भी आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे और शपथ लेंगे और उनके बीच में भी जाकर के मैं युवाओं के उनको बिल्कुल अप्रिशिएट हम करेंगे, उनके माँ बाप को भी हम बधाई देंगे सभी को, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में जो सरकार पिछले 10 वर्षों से गति से हरियाणा प्रदेश का काम कर रही है, हम बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम निरंतर हमारी सरकार जारी रखेगी। और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके ऊपर हम युवाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती रहेगी। चाहे वो इंडस्ट्रीज़ को लेकर के बात है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है,
या प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार निरंतर वो करती रहेगी, ताकि युवाओं को पैरों पे खड़ा किया जाए और पैरों पे खड़ा करके उनको कहीं ना कहीं वो अपने परिवार